पीछे एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मानसा जिला प्रशासन और सिद्धू मूसेवाला के परिवार से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो सुबह 10 बजे उनके शव को गांव ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को, और उनका अंतिम संस्कार मूसेवाला गांव में ही किया जाएगा। बता दें कि अंतिम संस्कार से पहले मूसा गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। तो सुबह 10 बजे मूसा गांव में उनका अंतिम संस्कार का समय बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़े हुए हैं जो कि पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं मानसा के। मैं विमल आपका रुख करना चाहूंगी। सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा और अब से थोड़ी देर के बाद हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको ले जाया जाएगा मूसा गांव के लिए। लेकिन मैं आप क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो ये इनपुट चाहती हूं कि अब तक पुलिस को इस पूरे हत्याकांड में बड़े सबूत क्या हाथ लगे हैं और हत्यारों को पकड़ने में इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है पुलिस को। देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में बताएं कि पुलिस भले ही 18 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, भले ही वो 40-50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो मुख्य हमलावर है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। और अगर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने की बात तो गोल्डी बरार ने खुद ही आकर स्वीकार कर लिया कि वो इस हत्याकांड के पीछे है, वो और लॉरेंस बिश्नोई। वरना अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस को एक भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे वो हमलावरों तक पहुंच सके। हालांकि पुलिस ने डंप डेटा जरूर निकाला था, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही दिल्ली पुलिस के भी लगातार संपर्क में है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, जो लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई से और काला जठेड़ी जो है वो भी तिहाड़ जेल में, उससे भी लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिर, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि इस हमले को अंजाम देने में काला जठेड़ी के गुर्गे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में ही हाथ मिलाया और उसके बाद जो है इनका जो गैंग है वो बहुत बड़े लेवल पर हो गया, जिसके बाद अब पुलिस ये मानकर चल रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं काला जठेड़ी के लोगों को भी हायर किया। क्योंकि काला जठेड़ी का भी नेटवर्क अगर कहें तो चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो या फिर दिल्ली, वहाँ पर हर तरफ काला जठेड़ी का नेटवर्क भी है। यूपी में भी उसका नेटवर्क बहुत सॉलिड है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये शक है कि जो भी हमलावर रहे थे उन्हें बचाने के लिए, उन्हें वहाँ से छुपाने के लिए, उन्हें उस एरिया को क्रॉस करने के लिए और अन्य जो उनके साथी हैं, अन्य जो गुर्गे हैं, उनकी लगातार मदद ली जा रही है। और जो अल्टो कार बरामद हुई है उसके बारे में बता दूं कि वो यहीं एक रतिया का जो इलाका है उसका रहने वाला एक युवक था, जिससे वो अल्टो कार छीनी गई थी। जब जो हमलावर थे उन्होंने हत्या की और उसके बाद वो फरार होने के लिए वहाँ से उन्होंने उस अल्टो कार का इस्तेमाल किया। और उसके बाद कुछ ही दूरी पर जो मोगा इलाका है वहाँ पर हाईवे के पास उन्होंने एक सुनसान जो खेत है उसके वहाँ पर छोड़ दी उस अल्टो कार को और वहाँ से वो फरार हो गए। लेकिन अभी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है कि आखिर वो वहाँ से किस तरह से फरार हुए। देखिए, मैं सिटी पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखाऊँ। हालांकि फिलहाल यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आए क्योंकि तमाम पुलिसकर्मी जो हैं या तो अस्पताल की तरफ हैं या फिर गाँव, और पूरे शहर में इसमें जगह जगह नाकेबंदी की हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमलावर हैं वो शहर से निकल गए, लेकिन जो पुलिस है वो ये भी मानकर चल रही है कि कहीं हमलावरों का ये इस तरीके से उन्होंने प्लान किया कि वो यहाँ से शहर में ही कुछ समय तक छुपे रहे और उसके बाद यहाँ से जब वो देख लें कि पुलिस थोड़ी हल्की हो गई है, सिक्योरिटी थोड़ी हल्की हो गई, उसके बाद यहाँ से निकले। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको पुलिस की पंजाब पुलिस जो है वो अपने साथ रिमांड पर लाने की सोच रही है। और हो सकता है कि आज वो इसके लिए एप्लीकेशन लगाए और लॉरेंस बिश्नोई को अगर वो रिमांड पर लाते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से और कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को हाथ लगेंगी। जी विमल कौशिक, आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि पंजाब से लेकर दिल्ली तक इसकी जांच जारी है। जो कुख्यात अपराधी हैं उनसे पूछताछ हो रही है। तो सबूत के तौर पर 2 गाड़ियां मिली हैं और कुछ लोगों को 18 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। तो दूसरी तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।